जंग के बाद ईरान का नक्शा पहले जैसा नजर नहीं आएगा। ईरानी फिजाइया और नेवी का सिफाया कर दिया, आज भी शदीद हमले करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की जानिब ना ले जाए। अमरीका ईरान के साथ किसी समझौते की तलाश में नहीं। ऐसे इशारे नहीं हैं कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। स्कूल पर हमले ईरान ने किए थे, नहीं चाहता कि कुर्द फोर्सेस ईरान में दाखिल हों। तेल की कीमतें बहुत तेजी से नीचे आएंगी। अमरीकी सदर का बरतानवी वजीर आजम को भी ताना। अब हमें बरतानिया की जरूरत नहीं, लेकिन हम ये बात याद रखेंगे, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो जंग जीतने के बाद शामिल हों। कुवैत पर हमले में हलाक 6 अमरीकी फौजियों की मैयतें अमरीका पहुंचा दी गईं। जोहर एयरफोर्स बेस पर तकरीब का इनेकाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया और नायब सदर JD वेंस की शिरकत। हलाक फौजियों के अहले खाना ने आखिरी रसूमात के लिए ताबूत वसूल किए। मुतादिद अमरीकी फौजी पकड़े गए हैं। ईरान का अमरीका के खिलाफ जंग में बड़ा दावा। अरब मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारीजानी का कहना है कि जंग के आगाज से अब तक मुतादिद अमरीकी फौजियों को पकड़ा जा चुका। ईरान को खित्ते के ममालिक से कोई मसला नहीं। खित्ते के ममालिक जानते हैं अमरीका सिक्योरिटी यकीनी नहीं बना सकता। अमरीका अपने गलत अंदाजों की दलदल में फंस चुका है। अमरीकी अड्डे इस्तेमाल होंगे तो दिफा का हक है। आपने हुर्मुज़ बंद नहीं की, जंग के बाईस सूरत हाल मुतासिर है। ट्रंप अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अमरीकी फौजियों को कैदी बनाने की तरदीद कर दी। कहा, ईरानी दावे झूठ और फरेब की मिसाल हैं। ईरान की जानिब से किसी अमरीकी फौजी को कैद नहीं किया गया। तेल तंसीबात पर हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। सऊदी अरब ने ईरान को खबरदार कर दिया। सऊदी वजीर खारजा का कहना है, सऊदी सरजमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब ने कशीदगी में कमी के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। हमले जारी रहे तो सऊदी अरब अमरीकी फौज को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। सऊदी अरब का 8 ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक ड्रोन्स को फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने पर तबाह किया गया। ईरान की हमलों पर पड़ोसी ममालिक से माजरत। हमलों में पहल ना करने का ऐलान। उबूरी लीडरशिप काउंसिल ने पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल हमला ना करने की मंजूरी दे दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पड़ोसी ममालिक से माजरत करते हुए कहा, पड़ोसी ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं। कमांडर्स की अदम मौजूदगी में मुसल्लह अफवाज ने असकुत फैसले किए थे। फैसला किया है हमसाया ममालिक पर मजीद हमले और मिसाइल फायर नहीं होंगे। नॉर्वे में अमरीकी सफारतखाने के करीब धमाके की इतला। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ओस्लो में धमाके की आवाज़ सुनाई दी। नॉर्वे पुलिस का कहना है कि तहकीकात जारी है। धमाके में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। इसराइल के ईरान में हमले जारी। ऑयल डिपो पर बमबारी। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान के मगरबी इलाके करज में तेल डिपो पर हमला किया गया। कोहाक शहरान में भी तेल के 3 डिपोओं को निशाना बनाया गया। इस्फहान और तेहरान पर इसराइल और अमरीका के हमलों में 8 अफराद शहीद। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइली तैयारों ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली का 80 से ज़ायद ईरानी लड़ाका तैयारों को तबाह करने का दावा। कहा, ईरानी फौजी तंसीबात और लॉन्चर्स को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक तेहरान में ईरानी पासदारानी इनकलाब के हेडक्वार्टर, वेयर हाउस और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। ईरान का 24 घंटे में 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले जारी। मिसाइलों की बारिश। पासदारान इनकलाब के मुताबिक 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। तेल के अमरीकी जहाज को भी निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने तेल अवीव और दीगर मकामात पर मिसाइल हमले किए। ईरान का बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। बसरा में अमरीकी ऑयल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। इराक़ी शहर अरबेल में अमरीकियों के मुमकिन ज़ेर इस्तेमाल होटल पर भी हमला। इराक़ में एक और अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। ईरान का ड्रोन दुबई के मरीना टावर से टकरा गया। अरब मीडिया का कहना है कि ड्रोन टकराने के बाद इमारत में आग लग गई। मलबा गिरने से एक पाकिस्तानी जाम बहक हो गया। हुकाम का कहना है पाकिस्तानी शहरी गाड़ी में मौजूद था, वार्निंग के बावजूद बाहर नहीं निकला। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया गया। ड्रोन मुसाफिरों की राहदारी के करीब गिरा। कतरी वजारत दिफा का कहना है मुसल्लह अफवाज ने कतर की जानिब फायर किए जाने वाले मिसाइल हमले को नाकारा बना दिया। कुवैत में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर ईंधन के टैंकों पर ड्रोन हमला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। इलाक़ाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फ़रोग़ के लिए ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक का बाहमी ताउन और ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जोर दिलाया गया
बिला वजह जारियत खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। बिला वजह हमले अमन के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात को महदूद करते हैं। अफ्रीकैन ने उम्मीद जाहिर की ईरान दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। अमारात की खाल मोटी और गोश्त कड़वा है, हम आसान शिकार नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ईरान जंग के बाद पहला बयान। कहा, कौम हालत जंग में है, मुल्क अवाम और अपने रिहायशियों के लिए फ़र्ज अदा करेंगे। अमारात की सलामती, खुद मुख्तारी और अपने अवाम की हिफाजत तरजीह है। अमारात में हर कोई अमाराती है। बहादुर मुसल्लह अफवाज, मौसर सिक्योरिटी ऑपरेट्स और तमाम कौमी एजेंसियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मसनूई क़िल्लत पैदा करने वाला पेट्रोल पंप बंद होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर पंप का लाइसेंस मनसूख होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की मौशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में हिदायत। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम को चारों सूबों का दौरा करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने 48 घंटों में तजावीज़ मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मुल्क की मईशत की सूरत हाल से मुतल्लिक़ नवाज शरीफ को आगाह किया। कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ने की वजह से कीमत। नवाज शरीफ ने कहा, गरीब आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए भी जो भी इक़दाम उठा सकते हैं उठाएं। पंजाब में पेट्रोल बचत के लिए अहम इक़दाम की तजवीज़। महकमा तवानाई ने सिफारिशात पंजाब हुकूमत को पेश कर दी। सरकारी इजलास ऑनलाइन करने और वर्क फ्राम होम की सिफारिश। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस कराने की भी तजवीज़। स्कूलों और अकेडमीज़ में हाइब्रिड निज़ाम मुतारिफ कराने की सिफारिश। अवामी ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ाने की हिदायत। ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस सर्विस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की तजवीज़। पंजाब में रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मोड पर चलाने की सिफारिश। हाई इंटेंसिटी LED बिलबोर्ड्स और नियॉन साइंस बंद करने की तजवीज़। दूसरी जानिब जामिया कराची में पीर से सुबह की क्लासेस ऑनलाइन करने का फैसला। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल 321 रुपये 17 पैसे में दस्तयाब। पाकिस्तान खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल फरोख्त करने वाला मुल्क बन गया। भारत और चीन में 305 रुपये फ़ी लीटर कीमत। लीबिया और ईरान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत सिर्फ 5.5 रुपये। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 190 रुपये 94 पैसे फ़ी लीटर है। हाई स्पीड डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 257 रुपये 78 पैसे है। उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर को 10-10 साल कैद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस में 47 मुलजिमान को सजा सुना दी। मुलजिमान को 5-5 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। अदालत ने मुलजिमान की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म दे दिया। कमल शोजिब, राशिद शफीक, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन अब्बास, राय मुर्तज़ा भी मुलजिमान में शामिल। शौकत अली भट्टी, उस्मान सईद बसरा, एजाज खान जाजी भी मुलजिमान में शामिल। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गईं। बुज़दिल दुश्मन अपनी पोस्टें छोड़कर फरार होने पर मजबूर। पाक फौज की मौसर हिकमत अमली के बायस अफगान तालिबान को पसपाई का सामना। अफगान तालिबान के खिलाफ पाक फौज की ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ भी जारी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ ताहाल जारी है, अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 15 दहशतगर्द हलाक। 5 मार्च को जिला हरनाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 12 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। जिला बसीमा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 खवारिज हलाक हुए। नॉर्थ कराची 2 मिनट चुरंगी के करीब डंपर की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर। मोटरसाइकिलों पर सवार शहरियों की डंपर को रोकने की कोशिश। पुलिस से फरार होने वाले डंपर को चुरंगी के करीब रोक लिया। डंपर के ड्राइवर और हेल्पर को हिरासत में ले लिया गया। T20 वर्ल्ड कप का फातिह कौन, फैसला आज होगा। फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल होंगे। मैच शाम 6:30 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा। इंडियन टीम फाइनल से कबल तोहम परस्ती का शिकार। अहमदाबाद में होटल तब्दील कर लिया। भारतीय टीम को इस होटल में रहते हुए वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल और जनूबी अफ्रीका से सुपर 8 फाइनल में शिकस्त हुई थी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयार। कौमी स्क्वाड कराची से बांग्लादेश चला गया। 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज ढाका में खेली जाएगी। मैचेस 11, 13 और 15 मार्च को शेर-ए-बंगला क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।
मिस्र में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफाई जीत लिया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। फाइनल हारने के बाद पाकिस्तान की टीम सिल्वर मेडल हासिल कर सकी। इंग्लैंड, पाकिस्तान और जापान ने वर्ल्ड कप खेलने का टिकट अपने नाम कर लिया। नेशनल T20 कप में लाहौर वाइट्स ने पेशावर रीजन को 6 विकेटों से हरा दिया। पेशावर में होने वाले मैच में 168 रन का हदफ फाते टीम ने सिर्फ 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। फरहान यूसुफ 61 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरे मैच में कराची वाइट्स ने फैसलाबाद रीजन को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। अब्दुल्ला फजल ने 71 रन की इनिंग्स खेली। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने स्टेडियम का इफ्तिताह किया। कहा, T20 मैचों के बाद PSL के मैचेस भी यहाँ होंगे। पेशावर को क्रिकेट मिली, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक्सप्रेस न्यूज़ इवेंट का मीडिया पार्टनर है।